क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के स्कूल और कॉलेज खोलने और चलाने की पूरी आज़ादी है। ये कोई सरकारी छूट नहीं, बल्कि भारतीय संविधान का एक मजबूत मौलिक अधिकार है, जिसका नाम आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 हमारी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकारों की रक्षा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से बनाए रख सकें। आर्टिकल 30 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि धार्मिक जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख या भाषाई जैसे बांग्लादेशी, तमिल भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी मर्जी से स्कूल, कॉलेज या मदरसे खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन खुद कर सकते हैं। राज्य द्वारा सहायता में कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन द ग्रांटिंग एड। राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध से है। यानी सरकार जब शैक्षिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देती है तो वह इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है। सबको समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 30 सिर्फ अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देता, ये भारत की विविधता और बहुसंस्कृतवाद को बनाए रखने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय बिना किसी डर या दबाव के अपनी पहचान और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। यह आर्टिकल हर अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाता है ताकि वे शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। अपने संवैधानिक अधिकारों को और इन कानूनों को सरल भाषा में रोज जानने के लिए 1 आवर स्कूल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।